सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले वीडियो में हमने बात करी थी अबाउट स्टोन एज के बारे में। ये जो वीडियो होगी ये हमारी एशियंट हिस्ट्री की पार्ट 2, जिसमें हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बात करेंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर हम बात करें तो इसमें हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को मेजरली 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे पहला आता है अर्ली हड़प्पन साइट, उसके आता है मेच्योर हड़प्पन साइट, और लास्ट में आपको आता है लेट हड़प्पन साइट। जैसे कि यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो अर्ली हड़प्पन साइट होता है, उसका जो टाइम पीरियड होता है वो अराउंड आपका 3000 से लेकर 2600 BC तक कंसिडर किया जाता है। उसके बाद जब हम बात करें मेच्योर हड़प्पन साइट की, तो उसका टाइम पीरियड कंसिडर किया जाता है अराउंड आपका 2600 से लेकर 1900 BC। एंड जो लेट हड़प्पन फेज़ है आपका बात करें तो उसका टाइम पीरियड 1900 से लेकर 1700 BC तक बात जाता है। द इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम हड़प्पन कल्टीवेशन के नाम से भी जानते हैं। इसके पीछे कारण ये है कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, मतलब जो हड़प्पन जो साइट मिली थी वो सबसे पहले हड़प्पन साइट डिस्कवर की गई थी, तो इसके कारण इसको हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं और इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। अब जो इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है, इसका नाम ये जो दिया था ये जॉन मार्शल ने दिया था। जिस समय ये हड़प्पन साइट जो खोजी गई थी रखाल दास बनर्जी द्वारा, तो उस समय के जो आपके आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो DG थे, डायरेक्टर जनरल, तो उस समय जॉन मार्शल थे। तो जॉन मार्शल ने इसको नाम दिया इंडस वैली सिविलाइजेशन का। ठीक है, अब इंडस वैली सिविलाइजेशन की हम अब बात करें, अतः इसके हम एक्सटेंशन की बात करें, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट एक्सटेंड की बात करें तो कहाँ तक ये फैला था। तो यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे हम साउथ की बात करें तो यह दामाबाद महाराष्ट्र तक इसका एक्सटेंशन था। ऐसे हम नॉर्थ की बात करें तो ये मांडा कश्मीर तक इसका एक्सटेंशन था। ठीक है, उसी तरह हम अदर ईस्ट और वेस्ट की बात करें तो उसमें आलमगीरपुर यूपी तक इसका एक्सटेंशन था, और यहाँ आपका सुख्तर इंदौर पाकिस्तान बलूचिस्तान में है, ये यहाँ तक इसका एक्सटेंशन कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो अब आगे हम बात करें तो कुछ करेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे थे इंडस वैली सिविलाइजेशन की। जैसे यहाँ पर आपको जैसे एनिमल डोमेस्टिकेशन एक मेन करेक्टरिस्टिक है, उसके साथ साथ यहाँ पर एग्रीकल्चर है। और अगर हम बात करें कि प्रोमिनेंट करेक्टरिस्टिक क्या है इंडस वैली सिविलाइजेशन के, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट आएगा आपका एक तो टाउन प्लानिंग सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आपका ड्रेनेज सिस्टम वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। अब ये कंसिडर किया जाता है कि उस समय जितनी भी आपको सिविलाइजेशन मिली थी, चाहे आप मेसोपोटामिया का सिविलाइजेशन की बात करें या फिर और कोई सिविलाइजेशन उस टाइम मिली थी, तो उसमें सबसे ज़्यादा एडवांस जो सिविलाइजेशन कंसीडर की जाती थी वो आपकी कौन सी कंसीडर की जाती थी? इंडस वैली सिविलाइजेशन सबसे एडवांस कंसीडर की जाती थी। तो ठीक है, मैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा एडवांस इंडस वैली सिविलाइजेशन कंसीडर की जाती है। और यहाँ पर आपको क्राफ्ट प्रोडक्शन मिलेगा, ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रेड भी यहाँ पर कंसीडर की जाती है। ट्रेड में आपको ये देखने को मिलेंगे यहाँ पर सील्स, स्क्रिप्ट, वेटेज, तो यहाँ पर ये भी आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद रिलीजन प्रैक्टिस यहाँ पर की जाती थी। डोमेस्टिकेशन को भी मिलेगा आपको। डोमेस्टिकेट यहाँ पर मेनली जो जैसे कि एनिमल्स हम बात करें, बुल का डोमेस्टिकेशन होता था। बुल के साथ साथ यहाँ पर सीप का, गोट का, बफेलो का, पिग का डोमेस्टिकेशन भी होता था। और कहीं कहीं पर आपको बोन्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे डियर के बोन्स देखने को मिलेंगे, फिश के भी बोन्स, फॉसिल्स कह सकते हैं, वो देखने को मिले हैं, और घड़ियाल के भी फॉसिल यहाँ पर देखने को मिले हैं। ठीक है, बट यहाँ पर हमको हॉर्सेस और काव के कोई एविडेंस नहीं मिला। ठीक है, तो ये था आपका करेक्टरिस्टिक्स ऑफ आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन के। जैसे अगर हम बात करें एग्रीकल्चर की, हम बात करें तो एग्रीकल्चर में ही आपको देखने को मिलेगा, जैसे मेजर क्रॉप जो वहाँ की थी, वीट हो गया, बार्ले हो गया, कॉटन हो गया। कॉटन भी एक आपका डिस्टिंग्विश फीचर है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। जैसे हम पीछे देख रहे हैं कि हमने बोला था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो डिस्टिंग्विश फीचर है उनमें से एक टाउन प्लानिंग हो गई और ड्रेनेज सिस्टम हो गया। ये तो आपका डिस्टिंग्विश फीचर है ही। उसके साथ साथ जो क्रॉप की बात करें तो उसमें कॉटन भी एक इसका
डिस्टिंग्विश फीचर है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। उसके बाद इसमें चिक पीस देखने को मिलेंगे, राइस देखने को मिलेंगी। तो इस तरह के एग्रीकल्चर आपको वहाँ देखने को मिलते हैं। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में बात करें तो इसमें हम बुल्स का इस्तेमाल करते थे प्लगिंग के लिए। अगर हम फील्ड्स की प्लगिंग की बात करें तो उसमें हम बुल्स का हम प्रयोग करते हैं। इसका एग्जांपल इनके जो बुल्स हैं उनके सील्स में भी आपको देखने को मिलते हैं, और उसके कई टेराकोटा के स्टैचू भी आपको देखने को मिले थे। टेराकोटा मॉडल्स और प्लगिंग का मॉडल वहाँ पर देने हैं। एक प्लग फील्ड आपको कालीबंगन जो साइट है वहाँ पर देखने को मिला है, और इसके साथ साथ वाटर रिजर्वर्स और कैनाल्स की भी देखने को मिलते हैं। जैसे कैनाल आपको सौतोगई अफगानिस्तान की जो साइट्स हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वहाँ पर देखने को मिलती है, और वाटर रिजर्वर आपको धोलीवीरा में देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब जैसे हमने बोला था कि टाउन प्लानिंग एक इसका प्रोमिनेंट क्या है, एक तरह प्रोमिनेंट करेक्टरिस्टिक है आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन में। तो उसमें टाउन प्लानिंग में जैसे आप देख सकते हैं कि मोस्ट यहाँ पर भी बात करिए कि मोस्ट यूनिक फीचर है हड़प्पन सिविलाइजेशन का, और इसी कारण इसको हम अर्बन सेंटर या मोस्ट अर्बनाइज जो आपकी उस टाइम सिविलाइजेशन में फाउंड हुई थी, तो उसमें से वन ऑफ द मोस्ट अर्बनाइज सिविलाइजेशन कंसिडर की करी जाती थी। तो यहाँ पर जो टाउन था वो मेजरली आपको दो पार्ट में डिवाइड होता था। एक तो आपका एक टाउन सिटाइडल में डिवाइड होता था, और दूसरा होता था आपका लोअर टाउन में। ठीक है, तो सिटाइडल जो सिटाइडल टाउन था उसमें मेजरली आपके क्या पे सेपरेट किया जाता, मतलब पब्लिक लोअर टाउन से सेपरेट किया जाता है। लोअर टाउन में ये लार्ज एरिया होता है, जबकि जो सिटाइडल होता है वो स्मॉलर इन साइज होता है, बट ये हायर टाउन होता है, ये लोअर टाउन होता है। ठीक है, और ये इसको सेपरेट किया जाता है आपका लोअर टाउन से, मतलब एक वॉल क्रिएट की जाती है आपकी सिटाइडल और लोअर टाउन के बीच में। लोअर टाउन, ठीक है, लोअर टाउन भी वॉल्ड होती है, ये भी वॉल्ड होती है, बट ये जो सिटाइडल होता है उसको सेपरेट किया जाता है लोअर टाउन से। यहाँ पर जो सिटाइडल होता है स्पेशल पब्लिक पर्पस के लिए यहाँ पर किया जाता है, या फिर ऐसा कोई प्रिविलेज पर्सन है उनके लिए ये स्टोर किया जाता था। वहाँ के अगर कोई भी एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट हमें मिला है वहाँ उसे भी सिटाइडल में स्टोर किया जाता था। और जबकि लोअर टाउन की बात करें तो एक तरह का रेसिडेंशियल बिल्डिंग है आपका। उसके बाद हम बात करें तो हम इसको प्रोमिनेंट क्यों कहते हैं। एक इसमें सबसे प्रोमिनेंट फीचर है कि हमने देखा होगा कि जो टाउन प्लानिंग ही थी, यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम था, वहाँ पर प्रॉपर नालियाँ बनी थी। और जो जैसे भी कोई भी हाउस प्लानिंग कर रहा, मतलब जो वहाँ पर टाउन से बननी है, उसमें जो आता पासेज होंगे, जितने भी आपके वहाँ पर रास्ते खुलेंगे तो वो सब एक 90 डिग्री चैनल पर रास्ते बने हुए हैं। मतलब जो हर गली कनेक्ट हो जा रही है वो एक प्रॉपर 90 डिग्री के एंगल पर गलियाँ कनेक्ट है, और प्रॉपर वेंटिलेशन का भी ध्यान दिया गया है हर जो भी आपके हाउसेस बन रहे हैं। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि एक इनकी जो टाउन प्लानिंग थी वो बहुत ज़्यादा मोस्ट प्रोमिनेंट टाउन प्लानिंग थी। ठीक है, तो ये एक मेन कारण है। अब इसमें भी आपको जो इसमें भी हम बात करें तो इसमें भी आपको 3-4 चीज़ें देखने को मिलती हैं। पहली चीज़ तो ये है जो इसमें देखने को मिलती है कि इसमें आपको एक वो देखने को मिलता है, क्या कहते हैं, कुछ एक्सेप्शन देखने को मिलते हैं। तो पहला एक्सेप्शन तो यही है कि इसमें 3 जो साइट है आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन की 3 साइट, दैट इज धोलीवीरा। तो धोलीवीरा एक साइट है, ठीक है, एक तो धोलीवीरा हो गई, एक उसके बाद एक आती है आपकी लोथल साइड, और एक आती है आपकी क्या है, चाहनुदारो साइट। तो ये जो 3 साइट है इसमें आपको टाउन प्लानिंग में कुछ एक्सेप्शन देखने को मिलता है। अगर हम बात करें धोलीवीरा साइट्स में, तो यहाँ पर आपको जो टाउन प्लानिंग होता है, जैसे यहाँ हमने बात की कि टाउन 2 पार्ट में डिवाइड है, सिटाइडल और लोअर टाउन, बट यहाँ पर जो टाउन था वो 3 पार्ट में यहाँ पर डिवाइड किया गया था। ठीक है, और चाहनुदारो की बात करें तो यहाँ पर पार्ट कोई भी एक तरह का सिटाइडल नहीं था। तो यहाँ पर कोई भी क्या नहीं था, नो सिटाइडल, कोई भी सिटाडेल नहीं था। ठीक है, यहाँ पर कोई भी सिटाडेल नहीं था। और बात करें हम लोथल की ये था कि यहाँ पर तो 2 पार्ट में डिवाइड किया था, मतलब सिटाडेल में भी डिवाइड किया गया था और लोअर टाउन में भी डिवाइड किया था। बट जो सिटाडेल और लोअर टाउन है वहाँ उनके बीच में कोई भी फोर्टिफिकेशन नहीं किया था, मतलब कोई भी एक तरह की बाउंड्री नहीं बनाई गई थी, वॉल नहीं बनाई गई थी, मतलब सिटाडेल को लोअर टाउन से अलग नहीं किया गया था। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस है कि टाउन प्लानिंग तो आपको देखने को मिलती है इंडस वैली सिविलाइजेशन में, बट 3 जो साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जिसमें एक तो धोलीवीरा आ गया, एक आपका लोथल आ गया और एक आपका चाहनुदारो आ गया। तो इसमें आपको डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। आपको धोलीवीरा में आपको 3
पार्ट में डिवाइड है टाउन प्लानिंग। सिटाइडल एक्सेप्ट 2 में 3 पार्ट में डिवाइड है। आपके लोथल की बात करें तो वहाँ पर 2 पार्ट में तो डिवाइड है, बट सिटाडल और लोअर टाउन के बीच में कोई भी फोर्टिफिकेशन नहीं किया गया। और लास्ट करें चौनोदारो की, तो यहाँ पर आपको सिटाडल देखने को ही नहीं मिलता है। ठीक है, अब हम एक एक करके सारे, हाँ इससे पहले एक इम्पॉर्टेंट ये भी है कि यहाँ पर जितने भी हाउसेस बने थे, मतलब जो भी हम हाउसेस का इस्तेमाल फॉर्मेशन में जो भी हम स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते थे, उसमें हम एक इम्पॉर्टेंट ब्रंट ब्रिक्स, भट्टी की ईंटें होती थी, उसका इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता था। तो ये भी एक तरह का इसका एक प्रोमिनेंट फीचर है किसका, इंडस वैली सिविलाइजेशन का। ठीक है, अब एक एक करके सारे साइट्स के बारे में हम बात करते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ पर जैसे दिख रहा है। सबसे पहला साइट है हड़प्पन साइट। तो हड़प्पन साइट की बात करें तो इसका जो लोकेशन है था वो एक तो मोंटागो मैरी पंजाब में पड़ता है। उसके बाद ये कौन सी नदी के किनारे है, तो आपको जैसे दिख रहा है तो ये इसका लोकेशन मोंटागो मैरी पंजाब पाकिस्तान में है। और ये नदी कौन सी नदी के किनारे है, तो ये जो साइट डिस्कवर की गई थी तो ये रावी नदी के किनारे इसको डिस्कवर किया गया था। ये गंदा दिख रहा है, इसको हटा देते हैं, सॉरी। रावी नदी के किनारे इसको डिस्कवर किया गया था। अब बात करें, हाईलाइटर ही ले लेते हैं। तो रिवर रावी नदी के किनारे था। इसको जो एक्सकेवेटर जो उसके थे जिसको इसने खोजा था, तो वो थे आपके DR साहनी, दयाराम साहनी। इन्होंने पहली साइट खोजी गई थी। ठीक है, इसका डिस्कवरी 1921 में किया गया था। तो दयाराम साहनी, मैंने क्या कहा था, सबसे पहले साइट हड़प्पन साइट ही खोजी गई थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में, तो इसके कारण इसका नाम हड़प्पा पड़ा। और इंडस नाम जॉन मार्सन ने रखा था क्योंकि ये मेजर जो साइट इसकी खोजी गई थी वो इंडस नदी के किनारे खोजी गई थी। इसका कारण इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम दिया गया जॉन मार्शल द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कॉलिन बर्निंग देखने को मिलता है, ग्रेनरीज देखने को मिलती है। और ये पहला टाउन है जिसको खोद के निकाला गया था, या इसकी डिस्कवरी की गई। ठीक है, तो नेक्स्ट जो टाउन है या जो साइट है, हमारी साइट कहेंगे, वो है मोहनजोदाड़ो। ठीक है, इसका जो लोकेशन है वो आपका सिंध प्रांत पाकिस्तान में मिलेगा। और जो जिस नदी के किनारे है, ये सिंधु नदी के किनारे, ये भी एक तरह की आपकी क्या ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर की। उसके बाद इसके एक्सकेवेटर की बात करें तो रखाल दास बनर्जी इसके एक्सकेवेटर थे, और इसकी डिस्कवरी 1922 में की गई थी। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा फाइंडिंग्स हमको यहीं देखने को मिलती है। जैसे सबसे जो इम्पोर्टेंट है उसमें ग्रेट बाथ। सो द ग्रेट बाथ यहाँ पर देखने को मिले था। ठीक है, उसके साथ यहाँ पर ग्रेट गनेरीज देखने को मिली थी, मतलब अनाज के बड़े बड़े भंडार देखने को मिले थे। ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल की एक स्टैचू देखने को मिला था। उसके साथ यहाँ पर कुछ एक स्टैचू इसका भी मिला था, ब्रीड प्रिस्ट मैन का। ठीक है, दाढ़ी वाले एक पुजारी का यहाँ पर हमको फोटो मिला था। उसके साथ साथ यहाँ पर जो हिडन ड्रेनेज फैसिलिटीज़ देखने को मिली थी इस टाउन में, क्योंकि जो ड्रेनेज फैसिलिटी था वो बहुत वेल प्रिपेयर थी यहाँ पर। उसके साथ साथ यहाँ पर बुल सील, पशुपति सील भी देखने को मिलती है। अभी जो यहाँ पर हमको हिडन ड्रेनेज फैसिलिटीज जो मिलती है, ठीक है, ग्रेट बाथ देखने को मिलता है। और प्रॉपर, वैसे मैंने बोला था जो घर थे एकदम ब्रिक्स से बने थे, ब्रंट ब्रिक्स से, और हिडन ड्रेनेज फैसिलिटीज जो देखने को मिलती है, उसके कारण हम ये कह सकते हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे जो मॉडेस्ट साइट थी, ठीक है, जो सबसे मॉडेस्ट साइट थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वो आपकी मोहनजोदाड़ो थी। और ये लार्जेस्ट साइट थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, इंडस वैली की लार्जेस्ट साइट। हाँ, और सबसे ज़्यादा जो ब्रॉन्ज यूज़ किया गया था वो इसी समय में किया गया था। ठीक है, तो इसके कारण, हाँ, ब्रॉन्ज से याद आया कि जो आपका ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है, तो इसमें यह भी याद रखना है, इंडस वैली सिविलाइजेशन हमारा ब्रॉन्ज एज के अंदर आता है। ठीक है, ब्रॉन्ज एज के अंदर ये इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम नेक्स्ट साइट की तरफ बढ़ते हैं। मोहनजोदाड़ो हो गया, उसके बाद चाणूदारो से मैंने तुमको एक अभी फैक्ट बताया कि ये जो चाणूदारो साइट थी, ठीक है, इसमें आपको सीटाडेल देखने को नहीं मिलेगा। सीटाडेल यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। तो एक तो ये आगे टाउन प्लानिंग में डिफरेंस होता है। इसकी जो लोकेशन है वो आपकी सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। रिवर, जिस नदी के किनारे ये जो साइट बसी थी वो है आपका सिंधु रिवर। ये भी एक तरह की इंडस रिवर की आपकी ट्रिब्यूटरी है। इसके एक्सकेवेटर है गोपाल मजूमदार और मैकरे।
इसकी डिस्कवरी 1931 में की गई थी और यहाँ पर जो फाइंडिंग देखने को मिलती है और ब्रीड मेकिंग फैक्ट्रीज, कॉम्स, ये आपको देखने को मिले थे। ठीक है, तो नेक्स्ट साइड की तरफ पढ़ते हैं, वो है आपकी रोपड़। रोपड़ आपका पंजाब में पड़ता है। ये सतलुज नदी के किनारे है, ये जो कि ये भी एक तरह की ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर की। इसके जो एक्सकेवेटर थे वो थे आपके वाई डी शर्मा। इसको एक्सकेवेट डिस्कवरी का जो टाइमिंग कंसिडर की जाती है 1953 से 1955 के बीच में कंसिडर की जाती है। इसके फाइंडिंग्स में बुरीड डॉग विद मैन यहाँ पर देखने को मिला था। यहाँ से एक तरह का हिंट देखने को मिलता है कि ये जो साइट थी ये डोमेस्टिकेशन में भी यहाँ पर एनिमल का डोमेस्टिकेशन भी होता था। ठीक है, तो उसके बाद हम जो नेक्स्ट साइट है ये एक तरह की वन ऑफ द मेन इम्पोर्टेंट साइट भी है हमारी इंडस वैली की क्यों है ये साइट धोलीवीरा। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर आपको हार्वेस्ट देखने को मिला था। पानी का जो बड़े बड़े रिजर्वर बनाए थे पानी के, सबसे ज़्यादा रिजर्वर यहाँ पर आपको देखने को मिला था। ड्रेनेज सिस्टम भी यहाँ पर था और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर जो टाउन की बात करें तो टाउन 3 फेजेस में डिवाइड था। ठीक है, ये आपका जो इसकी लोकेशन है वो कच्छ गुजरात इसकी लोकेशन है। ये घाघर नदी के किनारे बसा था। इसके एक्सकेवेटर RS बेस्ट थे जिसको 1968 में इसको खोजा गया था। ठीक है, यहाँ पे मैंने बात भी करा है, इसको डिवाइड कितने पार्ट में किया था, 3 पार्ट में इसके टाउन को डिवाइड किया गया था। ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है धोलीवीरा। नेक्स्ट जो साइड आती है वो आती है आपकी लोथल। लोथल इंपॉर्टेंट है। लोथल इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जो लोथल था यहाँ पर बिगेस्ट डॉकयार्ड मिला था इंडस वैली सिविलाइजेशन के का सबसे बड़ा जो डॉकयार्ड था वो आपका लोथल में था, जो कि एक ट्रेपोजॉइड शेप में था। कौन से शेप में था ये भी पूछते हैं कि ट्रेपोजॉइड शेप में था। ठीक है, और इसको हम जो लोथल जो साइट है इसको हम मैनचेस्टर बोलाते थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन का मैनचेस्टर। तो इसके पीछे कारण ये था कि जो ये साइट था यहाँ पर सबसे ज़्यादा लार्ज प्रोडक्शन किया जाता था कॉटन का। ठीक है, तो इसके कारण इसको हम क्या कहते हैं मैनचेस्टर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते थे। इसका जो लोकेशन है वो आपका अहमदाबाद गुजरात इसका लोकेशन है। ये आपका भोगवा रिवर के किनारे है जिसको गल्फ ऑफ खम्बाट में जाके मिलती है। इसके एक्सकेवेटर रंगनाथम राव है और इसका टाइम पीरियड भी ये कंसीडर किया जाता है। अब नेक्स्ट साइट की तरफ बात करें तो वो है कालीबंगा। जो कालीबंगा साइट है वो श्री गंगानगर राजस्थान में आपको देखने को मिलती है और ये जो साइट है वो घाघर नदी के किनारे है। इसके एक्सकेवेटर की बात करें तो एक्सकेवेटर में इसमें ब्रिजेश बासीलाल और बाल कृष्ण थापर यहाँ पर इसके एक्सकेवेटर थे। कौन कौन थे? ब्रिजेश बासीलाल और बाल कृष्ण थापर। इसको 1961 में इसको खोजा गया था, इसकी डिस्कवरी की गई थी। यहाँ पर फाइंडिंग की बात करें तो बेक्ड बैंगल्स यहाँ पर देखने को मिले थे, बोन्स ऑफ कैमल्स और शिवलिंग्स यहाँ पर देखने को मिला था। क्या मिला था? शिवलिंग। ये इंपॉर्टेंट है, शिवलिंग यहाँ पर देखने को मिला था। और ये एक तरह की कोई भी नॉन प्लैंड सिटी थी। क्या थी? एक नॉन प्लैंड सिटी। उसके बाद बात करें तो बनावाल, ये साइट है, ये जो फतेहाबाद हरियाणा में देखने को मिला था। ये घाघर नदी के किनारे था। ठीक है, इसको RC बिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था 1973 में। इसको अब नेक्स्ट जो साइट है वो है आपकी इसके बाद हम बात करें जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान की तरफ मूव करते हैं। तो अब ये साइट इसलिए किस लिए इंपॉर्टेंट है? ठीक है, तो ये बलूचिस्तान में पड़ती है, सबको पता है। और जिसके एक्सकेवेटर थे RL स्टेलिन थे इसके एक्सकेवेटर, और 1927 में इसको खोजा गया था। एक तो ये आपकी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसका एक्सटेंड पॉइंट था, जैसे आपको यहाँ पर देख रहा हूँ, ये इसका एक्सटेंड पॉइंट था। और यहाँ से आपका क्या होता था, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती थी, यहाँ से आपका जो ये करते थे, क्या करते थे, ट्रेड करते थे। तो ये एक तरह का एक इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्या था, ट्रेडिंग पॉइंट भी हुआ करता था। यहाँ पर लिखा होगा ऐसे मैंने, हाँ ये देखिए, तो इट वॉज अ ट्रेडिंग पॉइंट बिटवीन हड़प्पा एंड बालमेन, जो इराक का एक साइट कंसिडर किया। तो एक तरह का एक क्या था, ट्रेडिंग पॉइंट था। ठीक, उसके बाद इसमें अगली साइट की बात करें तो वो आएगा आलमगीरपुर, जो मेरठ यूपी में था। ये भी एक तरह का इसका एंड पार्ट है, एक्सटेंशन है। ठीक है, इसको मेरठ यूपी में है। इसका जो नदी के किनारे, हिंडन नदी के किनारे, YD शर्मा इसके एक्सक्यूवेटर थे और 1958 में इसको खोजा गया था। इसके बाद जो नेक्स्ट साइट की हम बात कर रहे हैं तो वो है आपकी राखीगढ़ी। ये जो साइट थी ये आपकी हिसार हरियाणा में इसको खोजा, लोकेशन इसकी हिसार हरियाणा है। और जो नदी के किनारे ये खोजी गई थी तो ये आपकी घाघर नदी के किनारे, और इसके एक्सकेवेटर प्रोफेसर सूरज भान थे। 1963 में इसको डिस्कवर किया था।
अब इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि जो ये जो साइट थी वो बिगेस्ट एंड लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन की, मतलब इंडिया की बात करें तो इंडिया में सबसे बिगेस्ट और लार्जेस्ट साइट थी। और उसके साथ सबसे ओल्डेस्ट साइट की बात करें मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो वो भिराना हरियाणा में पड़ती है। ये भी एक तरह की सबसे ओल्डेस्ट साइट थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की। ये इसलिए इम्पोर्टेंट, मोहनजोदाड़ो की हम बात कर रहे हैं, बट राखीगढ़ी बिगेस्ट एंड लार्जेस्ट साइट थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की। इसके बाद हम बात करें हड़प्पन सील की, तो इसमें आपको जो सील अलग अलग देखने को मिली थी। सील में सबसे इम्पोर्टेंट तो ये था कि एनिमल के मोटिव यहाँ पर गुदे हुए थे, और एक फॉर्म ऑफ स्क्रिप्ट भी यहाँ पर देखने को मिला था। इसमें कुछ एनिमल देखने को मिले थे इन सील्स में, जैसे कि हम बात करें बफेलो देखने को मिला था, एलिफेंट देखने को मिला था, टाइगर, राइनो और डियर यहाँ पर देखने को मिले थे। तो इसका शॉर्टकट है, उसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, BETR, बिटर डियर। तो बी मतलब तो है गया आपका बेफेलो, ई मतलब आपका हो गया एलिफेंट, और यहाँ पर जो टी मतलब होता है वो टाइगर हो गया, और आर से राइनो हो गया, और डियर आपको दिख रहा है उसका मतलब डियर हो गया। तो इसका शॉर्टकट है ये जो हड़प्पन सील्स में आपको जो एनिमल के मोटिव देखने को मिले थे वो इन एनिमल्स के थे, ठीक है। उसके बाद बात करें तो यहाँ पर जो वेट्स का भी यहाँ पर इस्तेमाल हुआ था, ठीक है। वेट्स का भी इस्तेमाल हुआ था, ये एक यूनिफॉर्म वेट्स के यहाँ पर इस्तेमाल होता है। और हमने बात करी थी कि यहाँ पर रिलीजन प्रैक्टिस भी होती थी, तो हमने यहाँ पर बताया ना रिलीजन प्रैक्टिस भी होती थी, ठीक है। तो रिलीजन प्रैक्टिस की बात करें तो इसमें मदर ऑफ गॉडेस की कैसे पता चलता है कि यहाँ पर रिलीजन प्रैक्टिस होती है। तो एक यहाँ पर रिलीजन प्रैक्टिस भी होती है। तो इसका जो सिंपल हमको जो पता चलता है, एक मोहनजोदाड़ो में हमको मिलती है टेराकोटा फिगर मिलता है मदर ऑफ गॉडेस का। तो उस टेराकोटा फिगर से हम पता लगाते हैं कि यहाँ पर एक रिलीजन प्रैक्टिस हुई थी, ठीक है। तो मदर ऑफ गॉडेस का मिला था। उसके साथ साथ एक दाढ़ी वाले प्रीस्ट की भी हमको मूर्ति मिली थी, वो भी हमको मोहनजोदाड़ो में मिली थी। तो इसके कारण हमको पता चलता है कि यहाँ पर रिलीजन प्रैक्टिस भी की जाती है, ठीक है। तो ये था आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। इसमें मैंने शॉर्ट में बताया, एक तरह का क्विक रिवीजन है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई गई जो आपके एग्जाम परफेक्टली से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम बात करेंगे आपका वैदिक एज के बारे में। तब तक आप इसको रिवाइज करें, जहाँ पर आपको लगता है कि आपको कुछ नहीं आता तो उसको आप दोबारा रिवाइंड करके देख सकते हैं। और इसको देखने के बाद हम आपका एक गूगल फॉर्म अटैच करेंगे आपके डिस्क्रिप्शन में, उसको देख के आप एक अपने क्वेरीज या फिर आपने जो सीखा उसको चेक कर सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।